नमस्कार बच्चों। तो पहले हमने आ की मात्रा सीखी। आज क्या है, ये क्या है, ई। ई, ठीक है। अब देखो ये जो मात्रा है कोचिंग में और आपके पड़ोस में जो दीदी पढ़ाने वाली वो क्या पढ़ाती है आपको, वो पढ़ाती है गलत। कैसे वो बताऊंगा। देखो ये जो है बेटा, ये ठीक है, और एक ये दोनों है, ठीक है। आपकी मैडम या आपकी कोचिंग वाली मैम या फिर आपके पड़ोस की दीदी जहाँ पे आप स्कूल के बाद पढ़ने जाते हैं, और पढ़ने इसलिए जाते हैं, कई बार कई बच्चों के पेरेंट्स को कंप्लेंट मिलती है स्कूल के थ्रू या स्कूल से कि आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, आप पढ़ना सिखाइए। फिर वो डर के मारे क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे को कोचिंग में ला रहे हैं, और कोचिंग वाला और जो पड़ोस में दीदी है वो उस बच्चे के साथ उसको गलत तरीके से पढ़ा रही होती है। और यही रीज़न है कि वो बच्चा 4 महीने भी वहाँ पढ़ता है, 6 महीने भी पढ़ता है, पूरा साल पढ़ता है, तो भी बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। रीज़न क्या है, सिर्फ रीज़न एक साइकोलॉजी के लिए है, वो ये है कि इसको आज तक उच्चारण सिखाया ही नहीं गया, उसको पढ़ाया क्या गया, छोटा ई बड़ा ई। अब बच्चा छोटा ई और बड़ा ई, अब छोटा बच्चा जो स्लो है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वो सोच रहा है कि ये चीज़ छोटा है या बड़ा है, वो ये कंपैरिजन कर रहा है, मैथ्स वाला कंपैरिजन कर रहा है, छोटा ई बड़ा ई, जो कि हमें मैथ्स में ही बताना है कि बड़ा क्या है छोटा क्या है। यहाँ पे वर्ण कोई व्यंजन है, ये स्वर है, अब स्वर में छोटा और बड़ा क्या है, यहाँ कोई, अब बच्चा सोच रहा है कि ये जो है ये दोनों लिखा तो एक जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है, तो डिफरेंस ये है तो इससे बड़ा हो गया, और ये इस पे मात्रा नहीं लगी है तो छोटा हो गया। ये बड़ा ही, छोटा ही और ये बड़ा ही। बच्चे के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि इसमें इसको बड़ा क्यों कहा गया है, इसको छोटा क्यों कहा, इसको छोटा क्यों कहा गया, इसको बड़ा क्यों कहा गया, इसको बड़ा क्यों कहा गया, इसको छोटा क्यों कहा गया। अब इस कंफ्यूजन का कौन देगा आंसर, नहीं देगा ना, तो बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो गया। अगर बच्चे को शुरू से ही गलत पढ़ाया जाए तो आगे से जाके उसको प्रॉब्लम होगी। और यही कारण है कि जिस क्लास में 40 बच्चे हों उस क्लास में सिर्फ 10 बच्चे सीख पाते हैं। क्यों सीख पाते हैं, क्योंकि वो कहीं थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, थोड़ा पढ़ने में होशियार है, तो इसीलिए। और जो बच्चे नया है, पहली क्लास में फर्स्ट टाइम है, नर्सरी क्लास में फर्स्ट टाइम है, उसको अगर आपने ये पढ़ा दिया तो वो गलत है। आपने पढ़ाया, उसको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया। मान लो आप खुद छोटे हो और आप इतने बड़े हो गए, आपको कोई काम दिया जाए तो पहला सबसे छोटा काम दिया जाएगा ना आपको, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब आप काम सीखते जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बच्चे के साथ, पहले ही बड़ा भारी पढ़ा जा रहा है, ये छोटा ये बड़ा, ये बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। अब क्या करेंगे, जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप ये सीखेंगे, इसका उच्चारण होता है, इसका उच्चारण होता है, वो सिखाइए क्या होता है, इसका उच्चारण होता है, और डिफरेंस होता है इनमें, उच्चारण करने में डिफरेंस होता है। यहाँ पर माउथ जो है थोड़ा सा खुलता है, लिप्स जो है ये ऐसे नहीं जाएगी, लिप्स यहाँ ऐसे रहेगी और इतनी ही रहेगी, और इसमें क्या होगा, लिप्स ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो वो देखो मेरे को बार बार वही सिखाना है, पहले डिफरेंस सिखाएंगे दोनों में। ये है ई ई ई ई ई ई, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, मतलब उसको स्ट्रेस दिया जाएगा, यहाँ पे कम स्ट्रेस होगा। ई ई ई ई ई ई। जब आप दोनों में स्ट्रेस प्रेशर इसमें फील करेंगे कि यहाँ पे कम लग रहा है और यहाँ पे बोलने में ज़्यादा लग रहा है। देखिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ई ई ई ई ई ई, ठीक है। तो ये उच्चारण होता है जो कि आपके बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा होता है, इसीलिए आपका बच्चा पढ़ने में स्लो पढ़ नहीं पाता है, उसको कई महीने लगते हैं और स्कूल से कंप्लेन आ रही होती है। आज के बाद कंप्लेन नहीं आएगी। अगर मेरी वीडियो को आप शुरू से देख रहे हैं, मेरे बनाए हुए चैनल पे आप शुरू से हैं और ये चीज़ें देख रहे हैं, तो आपके बच्चों को मैं डैम श्योर कह रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को 12 दिन 16 दिन कंटिन्यू देखिए, दिन में 2-3 बार देखिए। जो भी वीडियो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसको एक बार दिन में 2-3 बार देखिए एक वीडियो को। सबसे पहले स्वर वाला दिया है, व्यंजन है, फिर उनके व्यंजन है, फिर मात्राएं है, सब कुछ मैंने 2 अक्षर 3 अक्षर वाले सब बनाना सिखाया है, तो वो देखिए, आराम से देखिए। और आज मैं आपको ये वाला मात्रा दिखा रहा हूँ।
अब देखिए मात्रा जो है, अब मात्रा ट्यूशन में कैसे पढ़ाते हैं, कोचिंग में कैसे पढ़ाते हैं, बाहर के दीदी कैसे पढ़ाती है। जैसे कि ये है क, ठीक है, ये है ख, ये है ग, और ये है घ, और ये है अड़ा, ठीक है, अड़ा, क ख ग घ अड़ा, ये इसको क्या बोलते हैं, अड़ा। और अड़ा का सिंबल क्या है, ये वाला, क ख ग घ अड़ा। ये मेरे उच्चारण है, मैं सिखा रहा हूँ। और कोचिंग वाले क्या सिखाएंगे, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली, ठीक है। ये बच्चों क्या सिखाते हैं, अड़ा खाली। ये क्या सिखाते हैं, अड़ा खाली। बच्चा क्या होता है, अड़ा खाली हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, पढ़ाना गलत है। ये पढ़ाना तरीका है क ख ग घ अड़ा। उसी तरह ये मात्राएं होती हैं, क ई की मात्रा की, ख ई की मात्रा की, ग घी, ग घी, ग डी, ठीक है। ये मात्रा उसी तरह च पे लगेगा, यहाँ पे क पे लगाया आपने, और यहाँ पे च पे लगाएंगे, ठीक है, च पे लगाएंगे, च पे ई की मात्रा ची, ठीक है, छ, छी, ज, जी, झ, जी, इया। ये क्या है, इया बोलते हैं, और उसको कोचिंग में क्या है, अड़ा खाली, जो कि गलत, इया। उसी तरह ट पे चलेंगे, ट की मात्रा टी, ठ, फी, ड, डी, ध, धी, न, नी, ठीक है। इसी तरह होते हैं। इसी तरह आप आगे चलेंगे, ये आता त पे ई, टी, ठ, ठीक है, द, दी, ध, एक ही मात्रा, भी, न, एक ही मात्रा, नी, ठीक है। इसी तरह प पे चलेंगे, प, पी, प, एक ही मात्रा, फी, ब, एक ही मात्रा, बी, भ, एक ही मात्रा, भी, म, मी। तो यहाँ पर चलेंगे। इसी तरह सारा वर्ड पे मैं आप मात्रा इस तरह लगाएंगे। अब हम इन मात्राओं के साथ अगर हमने बच्चों को पढ़ना सिखा दिया, क पे ई की मात्रा की, ख ई की मात्रा खी, ग ई की मात्रा घी, घ ई की मात्रा घी। और सबसे आसान तरीका क्या है, आप सिर्फ बच्चों को 2-4 दिन, 1-2 दिन या 1-2 घंटे इसी में फर्क करना सिखाइए, इसमें इसका उच्चारण सिखाइए सही से, ठीक है। उच्चारण सिखा देंगे, बार बार बोल रहा हूँ उच्चारण, ये दोनों उच्चारण पर डिपेंड करता है, ये ई और ये ई, ये ई, ये ई। तो अभी हमने जो क्लास ले रहे हैं वो इस पे ले रहे हैं, इस वाले पे ई, इसको क्या बोलते हैं, ई पे ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट में डालेंगे इसके ऊपर बनाए हुए सब, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना सिखाना है। गलत पढ़ना से, गलत पढ़ा रहा है आपके बच्चों को, वो उन चीज़ों से अवॉइड करना, तभी आपका बच्चा आज तक नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन मेरी वीडियो के थ्रू आपका बच्चा पढ़ना सीख जाएगा जल्दी, ठीक है। इसी तरह लिख लिया आपने, ये चीज़ आप सिखाएंगे अपने बच्चों को, बहुत जल्दी सीख जाएगा। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं शब्द बनाना, और शब्द को बनाकर कैसे पढ़ते हैं। अगर मान लो ये हटा दो, मैं हटा देता हूँ, इन्हीं से वर्ड बना देता हूँ, ठीक है। ये इतना लिखना कम पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख दूँ, ये क पे ई की मात्रा की, ल, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बॉडी लिखते हैं, पूरा सारे के सारे गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि कुछ उच्चारण के मात्राओं के अलग अलग है, ठीक है। जैसे ये पहला वर्ण है, ग ई की मात्रा गी, न, गिन, ठीक है। ब ई की मात्रा बी, ल, बिन, ड ई की मात्रा दिन, ठीक है। ये है। उसी की तरह
और भी मात्राएं गी, बिल, बिन, और ये है क, ई, ता, ब, किताब। ठीक है, उसी तरह गी, ला, स, गिलास। ठीक, नहीं तो कोशिश करिए कि ये तो दो वर्ण वाले वर्ड हैं, उसी तरह आप एक टीन बना सकते हैं, टीन। ठीक है, पिन, तिल, खिल, गिल। ठीक है, इस तरह दो दो अक्षर वाले मिल। ठीक है, इस तरह दो दो वर्ण वाली मात्रा जल्दी से जल्दी आप बच्चे को सिखा देंगे तो इसी तरह बच्चा ये भी सीख जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि जो बच्चा आपका जा रहा है उसको कोई गलत ना पढ़ाए, वो उसको ऐसा ना पढ़ाए ट पे ई की छोटी ई की मात्रा टी, अन्ना टीन, म छोटी ई की मात्रा मी, अल्ला मिल, तो ये गलत तरीका है। प डबल छोटी ई की मात्रा पी, अन्ना पिन, त ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा ती, अल्लाह तिल, ये क्या है, गलत तरीका है। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में कंफ्यूजन है ना, तो उसी तरह बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन, और बच्चा उस चीज़ को ज्वाइंट नहीं कर पाएगा, क्या दिमाग में बिठा नहीं पाएगा। क्यों नहीं बिठा पाएगा, अगर उसने गलत बिठा दिया दिमाग में तो बच्चा कभी भी सही नहीं पढ़ पाता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आपका छोटा बच्चा है, अगर उसको सही सीधा और एकदम सिंपल सा चीज़ें आपको बच्चा के बिना किसी की हेल्प लिए, सिंबॉलिक लिए अगर बच्चों को सिखा दे रहे हैं तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान अपने आप रखिए और अपने सामने वीडियो को देखिए और बच्चों को सिखाइए, बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। ठीक है, आगे हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो वो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा।